तो फ्रेंड्स, आज थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब मिलेगी आपको क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और आज हम बात कर रहे हैं पावर गार्ड ब्रांड का 10 kVA ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो हमारे एक भाई हैं पुष्पेंद्र जी जलंधर पंजाब से। इन्होंने आज मुझे सुबह में कॉल किया और इन्होंने मुझसे सारी इंक्वायरी ली स्टेबलाइजर के बारे में। बताया कि आपका यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो देखा है, मुझे वही स्टेबलाइजर चाहिए जो आपने वीडियो में दिखलाया है। मैंने बोला ठीक है, आपको मैं भेज देता हूँ। तो अभी उन्होंने पेमेंट डाला है और अब इनका प्रोसेस शुरू हो रहा है बाय कुरियर के लिए। तो हम लोग आज दिखा रहे हैं पुष्पेंद्र जी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। पुष्पेंद्र जी जलंधर पंजाब से हैं, उनके लिए हम लोग बना रहे हैं 10 kVA ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिसकी खासियत ये है कि ये आपका सिंगल फेज में भी काम करेगा, साथ में डबल फेज में भी काम करेगा। सिंगल फेज मतलब कि ठंडा और गर्म तार दोनों में इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, और गर्म तार इस पे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर बहुत डिस्टेंस पे है, बहुत दूर में है, या अगर आपका मोटर जैसे स्टार्ट करते हैं, एयर कंडीशन जैसे आप घर पे स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज जब हमको दिखाता है 200 और मोटर स्टार्ट करने से या एयर कंडीशन को स्टार्ट करने से क्या होता है कि आपका वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, नीचे आ जाता है, गिर जाता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको फेज और फेज दो लाइन लगा करके आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी से हमने पूछा कि आपके यहाँ क्या इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर में लगाना है या वाटर मोटर में लगाना है या आपको और किसी बिजनेस वगैरह में लगाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने घर के लिए चाहिए जहाँ पे हमारा 1.5 टन का एयर कंडीशन है और साथ में 1.5-2 HP तक का मोटर भी मुझे चलाना है। तो मैंने बताया इसके लिए बेस्ट होगा आप 10 kV का ही स्टेबलाइजर लें। तो ये स्टेबलाइजर हम पुष्पेंद्र जी के लिए जो जलंधर पंजाब से हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि उनको टेस्ट करके हम दिखला भी सके कि जो प्रोडक्ट हम आपको भेज रहे हैं वो पावर गार्ड कंपनी का है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर गार्ड कंपनी का हो गया। इसी कैपेसिटी की बात करें तो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि 10 kVA का चाहिए, तो ये 10 kVA का हमारा ये स्टेबलाइजर हो गया। ये तो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए दोबारा इसको टेस्ट कर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओके टेस्टेड लिखा हो भारत पावर रांची, और हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा लिखा रहता है। इस स्टेबलाइजर की खासियत क्या है कि ये आपका ऑटोमेटिक कम मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ में आता है। ऑटोमेटिक कम मैनुअल मतलब कि ये ऑटोमेटिक तो रहता ही है, साथ में आप इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वोल्टेज को। ये कहाँ तक के काम करेगा, मैनुअल में आपका अप्रॉक्स 500 वोल्ट तक के काम करेगा। इसका इनपुट रेंज की बात करें तो सिंगल फेज में आपका 140 से लेकर के 440 वोल्ट तक के काम करेगा। 500 वोल्ट तक के आप मैनुअली भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और डबल फेज में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टेबलाइजर एक ऐसा स्टेबलाइजर है कि मैनुअली आप 70 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं अप टू 500 वोल्ट, और ऑटोमेटिक में जो है 140 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, अगर आपके यहाँ हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है, अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेबलाइजर की खासियत ये है कि इसमें आपको हाई कैट, लो कैट, टाइम डिले, डिजिटल मीटर, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सामने में। इस पैनल से पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। ये आपका सामने का पैनल हो गया। इस पैनल में आप देख रहे हैं कि दो नॉब लगा हुआ है, एक नॉब ये हो गया, एक नॉब ये हो गया। ये एक रोटरी स्विच हो गया, ये एक रोटरी स्विच हो गया। ये रोटरी स्विच में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप इसे ऑटोमेटिक में कर देंगे तो सारा काम ये स्टेबलाइजर खुद करेगा। एक आपका मैनुअल का ऑप्शन आ रहा है। मैनुअल मतलब कि अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा लो वोल्टेज का समस्या है तो आप इस रोटरी को सिंपली यहाँ पे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ये कट है और साथ में यहाँ पे नट है। नट को जैसा ध्यान से दिखला दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नट लगा हुआ है। तो ये नट वाला जो सिस्टम है, देखिए इसको हम ऊपर से करके दिखा रहे हैं, ऊपर से दिखाइए। नट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ये नट हो गया और यहाँ पे कट लगा हुआ है। ये कट बतला रहा है कि ये अभी ऑफ पोजिशन पे है, ये नट बतला रहा है कि अभी ये ऑफ पोजिशन पे है। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो ये बता रहा है कि मैनुअल पोजिशन पे है, यानी कि वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इसको बढ़ा करके हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे एक हम बल्ब भी यहाँ पे इसको साथ में जोड़े हुए हैं। इस बल्ब को टेस्टिंग पर्पज से यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे बल्ब हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं। आइए हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया मैनुअल। अगर मान लेते हैं आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम आ रहा है तो आप सिंपली इस कट वाले को यानी नट को मैनुअल की तरफ कीजिए और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे से बढ़ाइएगा, आपके यहाँ वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। देख रहे हैं इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन इसी स्टेबलाइजर को अगर हम लोग नीचे कर देंगे तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक में। अब ऑटोमेटिक में क्या है कि सारा काम ये स्टेबलाइजर खुद से करेगा। अब इस रोटरी का भी यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं रह गया है। अब हम लोग बतलाते हैं
ये लो का कहाँ पे काम आता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके यहाँ पावर बहुत ज्यादा आ रहा है, 230, 40, 50, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट अगर आपके यहाँ आ रहा है, तो आप इसे लो में कर दीजिए, और लो में करने के बाद इसको जैसे घटाइएगा हमारे बल्ब में चेंजेस दिखेगा। यहाँ पे अभी हम रोटरी को 1, 2, 3 में कर रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज को कम करने का काम कर रहा है। देखिए, अगर आपके यहाँ इतना बिलो वोल्टेज भी हो जाए, इतना बिलो, एक फेज में अगर इतना बिलो हो जाए वोल्टेज, तो भी आप इससे आसानी से 220 वोल्ट आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या है कि इसको लो करके भी दिखा रहे हैं, ये हम लोग लो करने का ऑप्शन है। यहाँ लो करने के बाद आप 1, 2, 3 जैसे बढ़ाइएगा वोल्टेज को डिक्रीज, यहाँ पे देखिए डिक्रीज करने का काम करेगा, ये वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करेगा। यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, ये घटाने का काम करेगा, ऊपर में इंक्रीज लिखा हुआ है, बढ़ाने का काम करेगा। एक इसके बाद बताते हैं यहाँ पे ऑफ पोजीशन है। किसी वजह से अगर आपको लगता है कि स्टेबलाइजर हमारा किसी वजह से काम नहीं लेना है, अभी हमको रेस्ट में डालना है, अगर आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं, घर पे कोई नहीं है, दिस दैट है, तो उस जगह पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऑफ किया तो यहाँ पे हमारा बल्ब देखिए कि बल्ब भी ऑफ हो गया, और हमारा डिजिटल मीटर भी आउटपुट और इनपुट दिखाना बंद कर दिया है। यहाँ पे डिजिटल मीटर दिखाइएगा, इनपुट आउटपुट दिखाना ये बंद कर दिया है। तो ये है हमारा। एक चीज और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है आपको डिजिटल मीटर लगा हुआ है। डिजिटल मीटर का काम क्या है कि आपको इनपुट आईपी देख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट जैसे हमारा 244 वोल्ट आ रहा है, आईपी इनपुट दिखा रहा है और ओपी आउटपुट दिखा रहा है। ओपी अभी हम लोग 0 से दिखा रहा है कि जस्ट अभी हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, और ये 8 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड के दरमियान में जो है ये आपका आउटपुट देना शुरू करेगा। ये जो टाइम ले रहा है इसको बोलते हैं टाइम डिले सिस्टम। क्या है? टाइम डिले सिस्टम। तो हम आपको अभी टाइम डिले सिस्टम में दिखा रहे हैं कि हमारा बल्ब अभी ऑफ है, इन कुछ ही सेकंड में भी ऑन हो जाएगा ये, क्योंकि टाइम डिले जो है अब इसका स्टार्ट होने वाला है। कुछ देखिए, ये आपका टाइम डिले से बाहर आ गया, ये स्टेबलाइजर प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया। तो इसमें हम दिखाएं आपको कि अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा लो वोल्टेज है तो आप हाई कर लीजिए, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है तो लो कर लीजिए, सब कुछ ओके है तो ऑटोमेटिक कर लीजिए, अगर स्टेबलाइजर को रेस्ट में डालना है तो ऑफ कर लीजिए। और साथ में प्रोटेक्शन के लिए एक एमसीबी लगा हुआ है। देखिए करीब से आके देखिए, C40, देखिए C40, C हो गया, इसका रेटिंग हो गया कि किस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 एम्पियर का इसमें आपको एक रिले एमसीबी देखने को मिल रहा है। ये एमसीबी का काम क्या है समझ लीजिए। इस एमसीबी का काम 2-3 काम है। पहला काम है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरा काम है शॉर्ट सर्किट से इसको बचा सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका आगे में जो मटेरियल आपको जोड़ा हुआ है, जो अप्लायंसेस जोड़ा हुआ है, अगर वहां पे कहीं पे अगर आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम ये एमसीबी ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगा। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये हुआ कि इस पे ओवरलोड अगर आप डालिएगा, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोड डालिएगा, तब भी ये एमसीबी गिर जाएगा। ये सेफ्टी के लिए, इसके अंदर एक बजर भी लगा हुआ है। बजर का काम क्या है, जैसे कि मान लेते हैं आप हाई में चला रहे हैं, देखिए हाई में चला रहे हैं और आप इसको वोल्टेज को बढ़ाए तो एक विजल, एक सीटी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये सीटी बतला रहा कि आपका ऑटो कट हुआ है। ये सीटी बतला रहा, ये विजल बतला रहा कि आपके यहाँ ऑटो कट हुआ है, पावर कट नहीं हुआ है। ऑटो कट अगर हुआ और आपका रोटरी अगर 3 नंबर पे है तो 2 में कर लीजिए, 2 में तो 1 में कर लीजिए, 7 में है तो 6 में कर लीजिए। तो आप रिवर्स कीजिएगा तो आपका ऑटो कट सेट हो जाएगा। ये हो गया आपका। हमको फाइनली हम आपको सामने का दिखला दिया। अब आइए हम आपको थोड़ा सा टॉप का दिखलाते हैं। देखिए, ये हम जैसा बतला रहे कि ये 100% कॉपर से निर्मित है, 100% कॉपर से निर्मित है। और अब हम आपको बैक साइड से हम आपको इसको अवगत करा रहे हैं कि बैक साइड में किस तरह का है ये। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, पावर गार्ड लिखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी देखिए 10 kVA, 440 यानी डबल फेज में भी काम करता है। साथ में क्या है, कॉपर से निर्मित है, कॉपर से बना हुआ है। और साथ में इसमें हाई कट, लो कट, टाइम डिले की फैसिलिटी है। और ये QR कोड, अगर आप इसको स्कैन करके देखिएगा तो ये QR कोड जो है आपको हमारे इस स्टेबलाइजर से रिगार्डिंग आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा। और ये जेन्युइनिटी की भी पहचान है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी स्टेबलाइजर आप परचेज कीजिए तो आप इस QR कोड को जरूर देखिए, ये QR कोड को जरूर स्कैन कीजिए, चाहे पगाड़िया का मटेरियल हो चाहे पावर गार्ड का हो। इसके बाद एक स्पेसिफिकेशन का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर गार्ड लिखा हुआ, पावर गार्ड का लोगो है, पावर गार्ड लिखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी की बात कीजिए, देखिए कैपेसिटी लिखा हुआ 10 kVA, यहाँ पे 10 kVA में टिक किया हुआ है। यहाँ मॉडल की बात करिए तो ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल है, ये ऑटो प्लस मैनुअल है। फेज की बात करें तो डबल फेज का है। और ट्रांसफार्मर की बात करें तो कॉपर से निर्मित है। साथ में 2 साल की वारंटी है, हेवी ड्यूटी है।
और यहाँ पे हमारा एक QR कोड लगा हुआ है, हमारा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यह QR कोड लगा हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं, इसमें दो टर्मिनल देखने को मिल रहा है, एक आपका इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल में आप देख रहे हैं कि गर्म तार P मतलब फेज यहाँ पे डाले हुए, N मतलब न्यूट्रल ठंडा तार यहाँ डाले हुए। जरूरत अनुसार आप E फॉर अर्थिंग, यहाँ से अर्थिंग भी ले सकते हैं ताकि इसके बॉडी में किसी तरह का कोई करंट लीकेज वगैरह ना आ सके। एक और अगर आपको डबल फेज का कनेक्शन करना है, ध्यान रखिए, पुष्पेंद्र जी को भी हम बतला रहे हैं, पुष्पेंद्र जी जो हमारे पंजाब से, उनको भी खास कर बतला रहे हैं कि अगर आपको फेज और फेज लाइन डालना है तो P वाले में भी आपको डालना होगा और N में भी फेज डालना होगा। N में भी नेगेटिव वाले में यानी न्यूट्रल वाले में भी फेज डालना होगा और फेज वाले में भी फेज डालना होगा। ये हो गया। इसके बाद हम बता रहे हैं कि यहाँ से आउटपुट आप ले सकते हैं, ठंडा गर्म कोई भी किसी में डाल दीजिए। आपका फेज वाला इससे निकाल लीजिए, न्यूट्रल वाला इससे निकालिए, अर्थिंग के लिए यहाँ से निकाल लीजिए। अब हम आपको बतलाते हैं कि इस स्टेबलाइजर को जो है अगर हम लोग भेज रहे हैं तो उसके साथ में एक हमारा जो है एक हमारा गारंटी कार्ड आता है, एक बिल आता है और साथ में जो है एक हमारा विजिटिंग कार्ड भी आता है। ये हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया, ये हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया, ये पुष्पेंद्र जी का गारंटी कार्ड और बिल, और ये इनवेलप जिसको दे रहे हैं इस पे भी हमारा भारत पावर का सारा इंफॉर्मेशन है और सारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये था पुष्पेंद्र जी जो हमारे लुधियाना पंजाब से जो है वो उनका ये स्टेबलाइजर हम टेस्ट भी कर रहे थे और उनके लिए वीडियो भी बना रहे थे। आइए एक चीज और हम आपको दिखा दें कि इसकी पैकेजिंग में क्या होती है। पहला तो देख लीजिए, ये इसका कार्टन हो गया, कार्टन में यहाँ पे आपका एक QR कोड लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हेवी ड्यूटी से बनी हुई है, 2 साल की वारंटी है। ये स्टेबलाइजर कौन सा प्रोडक्ट है, 10 kVA 440 है, कॉपर में हाई कट लो कट टाइमर लगा हुआ है। और ये QR कोड को जरूर स्कैन करके देखिए, ये जेन्युइनिटी का आपको ऑप्शन ये जेन्युइनिटी के बारे में ये आपको दर्शाता है। देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, 2 डिजिटल मीटर है, जैसे हम आपको दिखाएं, डिजिटल मीटर है, हाई कट लो कट का प्रोटेक्शन है, टाइम डिले का सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज है और इसमें ब्रांडेड MCB लगा हुआ है। प्रीमियम कोर और हेवी ड्यूटी है ट्रांसफार्मर, जो इसका प्रीमियम कोर और हेवी ड्यूटी से बना हुआ है और 100% कॉपर से बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 किलोवाट का है और ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल है। इसके अंदर क्या होता है आइए हम दिखाते हैं। इसके अंदर जो है, इसके पैकेजिंग में जो है क्या होता है वो हम आपको दिखाएं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक टॉवेल देखने को मिलेगा। ये टॉवेल हम लोग इसलिए देते हैं कि आप कहीं पे अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर में इस तरह से अगर आप लगा देंगे तो थोड़ा सा सेफ्टी हो जाता है। जरूरत अनुसार आप इसे लगाएं या नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इसके बाद जो है फिर ये हमारा एक पैकिंग मटेरियल जो है, ये हमारा बबल रैप आता है। जैसे बबल रैप हम लोग इस तरह से इसको बबल रैप से भी रैप करते हैं। और इसके बाद जो है कुछ इस तरह का थर्मोकोल, से जो है इसको हम लोग इसको बेहतरीन से पैक करेंगे, क्योंकि पंजाब हमें भेजना है। इस थर्मोकोल से चारों तरफ से इसकी पैकिंग होंगी और कुरियर वाले आते ही होंगे, उससे पहले मुझे इसको रेडी भी करना है। तो ये था 10 kVA पावर गार्ड ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर जो हमारे पुष्पेंद्र जी हैं लुधियाना पंजाब से, जो है हमारे जालंधरा पंजाब से जो हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, उनके लिए स्टेबलाइजर का हम लोग वीडियो बना रहे थे। अगर ये प्रोडक्ट आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे हैं और आपका कोई सवाल बाकी रह गया हो, अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताएं कि आपका कोई सवाल है तो क्या सवाल है, कोई सजेशन है तो क्या सजेशन है। और अगर ये प्रोडक्ट अगर आपको भी चाहिए तो आप अपना सिर्फ पिन कोड मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में आप अपना पिन कोड जरूर डालें, ताकि हम बता सके कि आपके यहाँ कुरियर चार्ज कितना लगेगा, आप किस शहर से हैं। इस बात को आप हमें कमेंट करें ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को आपको परचेज करना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा शॉप का नेम है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। ये तो हो गया हमारा शॉप एड्रेस। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, चूंकि इसे पैकिंग भी करवाना है और हमारे कुरियर वाले भैया आ भी जाएंगे तो उनके लिए हम लोग सब रेडी कर लिए हैं।
अगर आपको ये स्टेबलाइजर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी चाहिए तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस प्रोडक्ट को मंगवाने से पहले आपको 100% पेमेंट करना होगा, स्टेबलाइजर का भी और कुरियर चार्ज भी पहले पेमेंट करना होगा, अन्यथा माल यहाँ से हम लोग नहीं बेचते हैं। ये हम लोग की पॉलिसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।